हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे हैक कपलिंग और उसके कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स बताऊंगा कि हैक कपलिंग में एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद हम आगे यहाँ पे सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए भाई, कभी भी आपको हैक कपलिंग में यहाँ पे कोई अल्काइल हलाइड दिया रहेगा, जैसा R1X दे दिया, इसके साथ यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, एक अल्कीन यहाँ पे आपको दी होगी, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे आपको इसके साथ क्या दिया रहेगा, पैलेडियम जीरो यहाँ पे आपको दिया होगा। कई बार आपको यहाँ पे पैलेडियम 2+ दे देगा। ठीक है, तो ये पैलेडियम 2+ क्या होता है भाई, यहाँ पे इंसीटू पैलेडियम जीरो में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, जैसे कि आपका PPS3 आपको दे देगा, या यहाँ पे आपको ट्राइथाइल अमीन दे देगा, या इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दे देगा, ध्यान से देखिए, कोई सिल्वर 1 का यहाँ पे कंपाउंड दे देगा। ऐसे ही आपके बहुत सारे यहाँ पे रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं, ठीक है, जो पैलेडियम 2+ को यहाँ पे पैलेडियम जीरो में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके दो तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। एक तो प्रोडक्ट आपका क्या है, देखिए आर, इसके यहाँ पे देखिए इस बीटा, देखो इसको आप पहला कार्बन बोल दीजिए, इसे आप दूसरा कार्बन बोल दीजिए। इस दूसरे कार्बन पे यहाँ पे क्या होता है आपका, इस तरीके से ये R1 आके चिपकता है। यहाँ पे आपका E और Z दो पॉसिबिलिटी होती हैं अगेन। तो ये E वाला इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेजर होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि यहाँ पे आपका ध्यान से देखो, ये आपका यहाँ पे R है और R1 आपका इस पहले कार्बन पे आके चिपक जाए। अब कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ध्यान से देखो, अगर आपका यहाँ पे R, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि आपका CO2R अलग कोई एस्टर ग्रुप हो गया, या आपका CONH2 कोई अमाइड ग्रुप है, या इसके अलावा कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उन केसेस में आपका क्या होगा, इस दूसरे नंबर के कार्बन पे यहाँ पे क्या होती है, अटैचिंग होती है। अगर आपका यहाँ पे R क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसा R इक्वल टू आपका क्या हो गया, R डैश हो गया, कोई ईथर अगर यह है, तो उस केस में क्या होता है, इस पहले कार्बन पे ही यहाँ पे अटैक हो जाता है। अब देखो भाई, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, एक बार इसकी ब्रीफ मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पैलेडियम जीरो क्या करता है भाई, इस बॉन्ड में यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, R1PDX। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये अल्कीन जो होती है ना जनाब, यहाँ पे क्या करती है, देखो R, और यहाँ पे इसके साथ इस तरीके से लाइगेशन करती है, ये सेकंड स्टेप। अब देखो, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। क्या होगा जनाब, यहाँ पे 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। अब सपोज करो, अगर ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका CO2Me है, तो आपको पता है भाई इस केस में यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड आपका आगे आएगा, ये यहाँ से आगे आएगा, तो बीटा पोजीशन पे डेल्टा प्लस होगा। अब ध्यान से देखो, बीटा पोजीशन पे अगर डेल्टा प्लस है, तो ये R यहाँ पे से इस पे अटैक करेगा, और ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा। ध्यान से सुनिएगा, 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन का जो स्टेप होता है ना, दिस इज अ सिन एडिशन का स्टेप, सिन एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको। ये क्या होता है, यहाँ पे सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब क्या, देखो R इधर है, इसके सामने यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, इधर आपका हाइड्रोजन है। अगर ये देखो, यहाँ पे पैलेडियम अगर आपका अबव द प्लेन से जुड़ा है, तो यहाँ पे ये R1 भी क्या होगा, अबव द प्लेन से ही जुड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में बताया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में क्या होगा, अगर सपोज करो यहाँ पे OR1 है, तो आपको पता है भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे देगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस, और इस सेंटर पे आपका क्या होगा, डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस पे आपका R अटैक करता है, R1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका R1 यहाँ पे अटैक करता है, ये वाला प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इस पाथवे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है। अब देखो भाई, पैलेडियम तो यहाँ आपका ये रहा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी, कि हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, इसका यहाँ पे सिन पेरी प्लेनर होना चाहिए। अब देखिए, एक हाइड्रोजन तो आपका ये है जनाब, अगर आप इस हाइड्रोजन को सिन पेरी प्लेनर लाओगे ना, तो इस R को आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, और ये आपका यहाँ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए आपका क्या होगा, RH, यहाँ पे आपका R आ गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन चला गया, और ऊपर आपका ये वाला पर्टिकुलर हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, आगे आपका PD था ही, यहाँ पे से एज अ हाइड्राइड निकलेगा, और ये यहाँ से आगे गिर जाएगा। तो आपकी जो अल्कीन बनेगी, यहाँ पे देखो कैसी बन रही है अल्कीन आपकी, ये देखो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आया, देखो ये
आर और आर एक दूसरे के सिस हैं, तो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें यहाँ पे क्या होगा, ह्यूज रिपल्सन होगा। सिन मतलब जो आपका क्या होता है यहाँ पे इक्लिप्सिंग रिपल्सन होता है ना इन दो आर ग्रुप्स के बीच में, यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। इसलिए ये वाली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और यहाँ पे रेट क्या हो जाता है इसका फॉर्मेशन का, स्लो हो जाता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो भाई दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जनाब, यही एक हाइड्रोजन थोड़ा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी तो हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, सिन पे आ सकता है, आर आपका बैक साइड जा सकता है और ये हाइड्रोजन आपका आगे आ सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिए पैलेडियम के सामने जो हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आर बैक साइड जा रहा है, देखो हाइड्रोजन आपका फ्रंट में आ रहा है, और इधर का आर तो आपका फ्रंट में ही था, और ये हाइड्रोजन आपका बैक साइड है। ठीक है, ऐसा हम R1 बोल रहे हैं, तो ये लीजिए इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ये आपका R1 है, दिस इज R1, यहाँ पे आपका R1 बैक साइड। या अब यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ, ये यहाँ पे सा अल्कीन कैसी दिया, देखो ये, और यहाँ पे R और यहाँ पे R। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो R और R एक दूसरे के क्या है, ट्रांस में है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। रिपल्सन अगर मिनिमाइज हो गया तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, हिंड्रेंस बहुत कम होगा। हिंड्रेंस बहुत कम होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कुल मिला के ये वाला प्रोडक्ट तेजी से फॉर्म होगा। इसको मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जी, ये आपका TS1 है, ये आपका P1 है, ठीक है, ये आपका TS2 है, ये आपका P2 है। ठीक है, अगर आपसे बोल दे यहाँ पे देखो रिएक्टेंट तो एक ही था, ठीक है, एक रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपका यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है हाई एनर्जी से, और दूसरे से आपका क्या बन रहा है यहाँ पे लो एनर्जी। प्रोडक्ट नियरली हम मान लेते हैं इक्वल एनर्जी के, हालांकि सिस और ट्रांस में ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये थोड़ा सा नीचे ही आएगा जहां तक आपका, ये लीजिए ट्रांस वाला ये रहा, ट्रांस के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी भी कम है, इसलिए इसकी एक्टिवेशन कम, एनर्जी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और इसका यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, ज्यादा फॉर्म होगा। दिस इज अ काइंड ऑफ पैरेलल रिएक्शन। आर से आपका ये भी फॉर्म हो रहा है, आर से आपका ये भी फॉर्म हो रहा है, इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है, इसका रेट कांस्टेंट कम है, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पे अमाउंट क्या होगी, ज्यादा फॉर्म होगी। जो चीज मैंने आपके सामने यहाँ पे बोली थी, ई वाला आपका मेजर होगा, वो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी है। ठीक है, नोट करने वाले स्टेप कौन कौन से थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होगा यहाँ पे आपका कंसर्टेड होगा, कंसर्टेड होगा तो बस यहाँ पे आपका स्टीरियो होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। आर आर में देखो कई बार आपको ना इस तरीके से दे देगा, देखो इसको यहाँ पे G बोल देगा, यहाँ पे आपको X दे देगा, तो ये G और X अगर एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो जब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो ये स्टीरियो आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे रिटेन्ड रहेगी। ये लीजिए भाई पैलेडियम और G एक दूसरे के क्या आएंगे, ट्रांस आएंगे। ये चीज आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन, इसका मतलब क्या है, पैलेडियम और आर ग्रुप को आपको आपने क्या करना है, सिन एडिशन करना है इस अल्कीन के ऊपर इन सच अ वे कि आर आपका क्या है यहाँ पे, जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो वहां पे जुड़े, मतलब ये देखिए यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में आपका, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में दूसरे कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में पहले कार्बन पे, ये लीजिए इस तरीके का आपका कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करना है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का नाम भूल जाइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, पैलेडियम और हाइड्रोजन का सिन एलिमिनेशन कर देना है। सिन एलिमिनेशन अगर आप कर दोगे, आपके दो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये सिन एलिमिनेशन आगे आपका बहुत काम आने वाला है। अब देखिए इस मैकेनिज्म का एक एक स्टेप जो मैंने आपसे बोला है उसका यूज मैं आपको दिखाता हूं। मूविंग टू अ क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका सवाल। देखिए आपसे बोल रहा है यहाँ पे द इंटरमीडिएट ए एंड मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो जी, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड में यहाँ पे ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होगा। देखो ये कॉम्बिनेशन मिलके आपका क्या जनरेट करेगा, PD0। PD0 का यहाँ पे ऑक्सीडेटिव इंसर्शन हुआ तो आपका यहाँ पे क्या बना, ये लीजिए यहाँ पे मिथाइल को थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर की ओर मान लेता हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में देखोगे ना, मतलब कहीं को भी मान लो, आपकी मर्जी है, मैं आपको यहाँ पे ऊपर की ओर इसे मान के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ गया, PD आ गया। ठीक है, ये लो, और इस पर आयोडीन भी है, आयोडीन यहाँ पे लगा लो। ठीक है, अब इधर आपको पता है डबल बॉन्ड भी है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा इसके साथ, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करेगा। ये लो, इतना आई थिंक सबको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जनाब ये टेट्राहेड्रल सेंटर पे अगर आपकी एक वैलेंसी अबव द प्लेन है ना,
तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये दूसरी वैलेंसी आपकी क्या होगी, यहाँ से बिलो द प्लेन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे से देखो यार, एक आपकी यहाँ पे रिंग है, ठीक है, इस पे एक बॉन्ड तो आपने ऊपर की ओर लगा दिया, दूसरा आपने यहाँ पे क्या कर दिया, नीचे की ओर लगा दिया। अब इस पे लगा जितना भी यहाँ पे अटैचमेंट होगा, जितने भी ग्रुप होंगे, वो सब क्या होंगे, बिलो द प्लेन से ही तो होंगे इस रिंग के रिस्पेक्ट में। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे ना ये 1 to माइग्रेटरी इंसर्शन करेगा, यानी कि क्या करेगा, यहाँ पे सिन एडिशन करेगा, तो ये बॉन्ड आपका जुड़ेगा कहाँ से, अब देखो इस पे लगा अटैचमेंट, मैंने क्या बोला, बिलो द प्लेन होगा, तो ये बॉन्ड भी आपका कहाँ से जुड़ेगा, बिलो द प्लेन से ही जुड़ेगा। ठीक है, मिथाइल अबव, ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड मैंने नीचे की ओर मान रखा है, एक आगे आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए, इस पे मिथाइल है, ये आपका कहाँ से जुड़ेगा, बिलो द प्लेन से ही जुड़ेगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर ये ग्रुप आपका नीचे की ओर है ना, तो ये जुड़ेगा भी कहाँ से, आपका बिलो द प्लेन से ही जुड़ेगा, ये लीजिए। ठीक है, इतना आई थिंक सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, देखो, अगर ये ग्रुप आपका नीचे से जुड़ा है तो यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन आपका पक्का ही क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा सा कुछ चीज मुझे और एक्सप्लेन आपको करनी है, ये लो, इतना आई थिंक सब समझ गए होंगे। लेकिन इसके साथ ये पैलेडियम भी क्या कर रहा है, यहां से जुड़ा है। अभी मैंने आपको बताया बीटा 1 to माइग्रेटरी इंसर्शन क्या होता है, सिन एडिशन का स्टेप होता है। तो अगर ये बॉन्ड आपका नीचे से ऐड हुआ है तो पैलेडियम भी क्या होगा, यहाँ पे आपका नीचे से ही ऐड होगा। अब तो मामला क्लियर हो गया भाई। इंटरमीडिएट आई आपका क्या होने वाला, इंटरमीडिएट ए आपका क्या होने वाला, देखो 6 मेंबर की रिंग, इसमें आपका देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे ये है। अब देखो ये मिथाइल अगर आप ऊपर लिख रहे हो तो ये हाइड्रोजन भी आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, देखो सिन है। और पैलेडियम इनके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे बिलो द प्लेन आएगा, ये लो। आइदर आप इसको ऐसे लिखिए, या आपके सामने दूसरा ऑप्शन में लिख देता हूँ, आइदर आप इसको ऐसे लिखो, देखो 6 मेंबर की रिंग, इसके आगे आपकी 5 मेंबर की रिंग, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मैंने ये बना दिया। हाइड्रोजन को आप नीचे लिख लो तो मिथाइल भी आपका नीचे आएगा, ये लीजिए, और पैलेडियम आपका ऊपर आ जाएगा। इन दोनों में से आपको जो भी आंसर दिया वो आपका सही होगा। और गेट में अगर पूछेगा तो दोनों भी दे सकता है, तो दोनों ही वहां पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट तो यहाँ पे आपका देखो सिन जंक्शन, पैलेडियम नीचे, बिल्कुल ये वाला सही है। ये देखो सिन जंक्शन ये तो सही है, लेकिन पैलेडियम भी सिन कर दिया, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। एंटी जंक्शन गलत, एंटी जंक्शन गलत, तो सीधे आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ए बन गया। अब देखो आगे की कार्रवाई भी कर लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का नाम भूल जाइए, ये क्या होता है आपका सिन एलिमिनेशन होता है। अब पैलेडियम जब ऊपर है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऊपर की साइड से देखोगे, इधर तो हाइड्रोजन ऊपर है नहीं जनाब, एलिमिनेशन हो नहीं सकता, तो यहाँ पे से आपका एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे आपकी अल्कीन आ जाएगी, ये लीजिए, यहाँ पे आपकी अल्कीन आ जाएगी, ये लो जनाब, ये लो। ठीक है, इस केस में देखिए बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन बोले तो सिन एलिमिनेशन, हाइड्रोजन ये रहा आपका। अब देखिए ये यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन इधर तो ऊपर है तो यहां से तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, सिन एलिमिनेशन बोले तो हाइड्रोजन आपका यहां पे आ गया। तो ये लीजिए, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहां पे अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तो हम यूं ही यहां पे उड़ा देंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। देखो पहले स्टेप में तो सिंपल है, यहाँ पे देखो बेस दिया है, बेस इस एसिडिक प्रोटोन को पकड़ेगा और उसके बाद ये इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेंजाइल प्रोटेक्शन हो जाएगी, ये लो आयोडीन, यहाँ पे आपका N, यहाँ पे Bn, इसके बाद यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और इस पे क्या आ गया, यहाँ पे CO2 NH2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको दे रखा है पैलेडियम 0, ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन कर देता हूँ, ये लीजिए NBN, इसके आगे आपका CH2 है, उसके आगे आपका डबल बॉन्ड है, ये लीजिए, और ये डबल बॉन्ड आपका ट्रांस पोजीशन पे है, तो ये लीजिए ट्रांस, मैंने इसे लिख दिया, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको पता है भाई इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा, और इसके बाद पैलेडियम इस पे यहाँ से इसको, मतलब ये R ग्रुप इस पे यहाँ से अटैक कर देगा। ये लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ से आगे आपका इस सेंटर पे, इस पे आपका पैलेडियम जुड़ा PD,
ठीक है, और इधर कोई आपका क्या आ गया, CO2Me आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे से सिंपल है, अगर ये बॉन्ड आपका ना ऐसे देखो यहाँ से ऊपर की ओर से जुड़ा है, ठीक है, सपोज करो ऐसे ऊपर से जुड़ा है, तो पैलेडियम भी आपका ऊपर से जुड़ा होगा, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या होगा, देखो ये वाला हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन होगा, ये लीजिए, ठीक है। और दूसरी ओर तो यार आपका हाइड्रोजन है नहीं। अब इसके बाद देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ से करेगा रोटेशन करेगा और बिलो द प्लेन जाएगा पहले, और अगर बिलो द प्लेन जाएगा तो फिर उसके बाद ये क्या कर लेगा, यहाँ से पायरोलिटिक्स सॉरी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर लेगा, डबल बॉन्ड आपका घूम के यहाँ पे आ जाएगा। Bn डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका CO2Me, और जैसे ही एक बार ये फॉर्म हुआ तो आपका देखिए, अब देखो वैसे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का प्रोडक्ट कोई दिया नहीं है, तो आपको सीधे समझ जाना है भाई ये यहाँ से क्या होगा, तुरंत टॉटोमराइज होगा, सो दैट ये आपका क्या हो जाए, यहाँ से एरोमेटाइज हो जाए। एरोमेटाइज होगा तो आपका देखो बेंजीन, बेंजीन के आगे देखो 5 मेंबर के रिंग नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका Bn, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका देखो CH2 हो गया, CH2 के आगे CO2 ना सॉरी CONH2, ये कंपाउंड आपका फाइनली यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। 6 मेंबर के रिंग को हटाओ हटाओ, यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पर अटैचमेंट लगाई है, यहाँ पे आपका क्या है थर्ड पोजीशन पर अटैचमेंट लगी है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें देखो सेकंड स्टेप में ग्रब्स कैटलिस्ट का यूज किया है, हालांकि मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पैलेडियम यहाँ पे देखो ट्राईथाइलामीन DMF मिलके क्या करेंगे, पैलेडियम को यहाँ पे PD0 में कन्वर्ट करेंगे, ये यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, सबसे पहले आपका ये बन जाएगा PD। अब इसके बाद क्या दिया है यहाँ पे आपको, देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये क्या है भाई, यहाँ से देखो आगे डायरेक्टली इस पे यहाँ पे अटैक कर सकता है, ऐसे इंट्रामोलिकुलर डील्स-ऑर्डर रिएक्शन कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा ना, इंट्रामोलिकुलर नहीं होगा, क्योंकि आपको एडिशनल एक अल्कीन यहाँ पे दी है, तो ये अल्कीन आपको ऐसे लिखनी है, और आपको पता है भाई पीएच को आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मानना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कंसीडर करोगे तो यहाँ पे आपका ये सबसे पहले आप इसको यहाँ से निकाल दो, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों यहाँ पे मैं इसे ट्रांस बना रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी इट इज एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे OMe, ये लीजिए, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका PH, इधर आपका क्या देखो CO, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे CH2, आगे आपका डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखो ग्रब्स सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट दे दिया, जो कि क्या करता है, मेटाथिसिस रिएक्शन करता है। हालांकि जिनको नहीं आती मेटाथिसिस मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप ऐसा समझ लीजिए, आपको किसी भी अल्कीन को क्या करना है, यहाँ पे कट करना है, कट करना है, अंदर के दोनों पोर्शन आपस में जोड़ दो, बाहर के दोनों पोर्शन साइड में जोड़ दो। तो ये देखिए आपका क्या निकला, PH, इस पे आगे देखो CH लगा है यहाँ पे, और इधर क्या लगा है, CH2 लगा है, तो यहाँ पे आपका CH2 यहाँ पे आ जाएगा, ये लो, ठीक है। तो स्टाइरीन आपका बाहर हो गया। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 आपकी 6 मेंबर की यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिंग फॉर्म हो जाएगी। ये लीजिए 1 किसे बोला था मैंने, इस सेंटर को 1 बोला है, इसको 2 बोला है, इसको 3 बोला है, 4 पे मैंने डबल बॉन्ड O लगाया है। अच्छा 4 नहीं, ये तो ज्यादा मेंबर की रिंग बन रही है भाई, 1 सेकेंड। देखिए 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, 7 मेंबर की रिंग बन रही, तो पहले आप यहाँ पे एक 7 मेंबर की रिंग इस तरीके से बना लीजिए। अब देखो इस सेंटर को हमने 2 बोला है, इसको हमने 3 बोला है, इसके आगे 1 हो गया, 3 के आगे 4 हो गया, 4 पे आपका डबल बॉन्ड O, 5 पे आपका ऑक्सीजन, 6 पे आपका देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, 6 आपका ये आ गया, 7 और 1 आपस में चिपक गया, और 7 और 1 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। इस तरीके का आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है इस ऑप्शन ए में, इसके अलावा नो, इस बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए सबसे पहले स्टेप में आपने यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हैक रिएक्शन कराई, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर क्यों नहीं कराई, देखो सिंपल सी बात है, अगले स्टेप में आपको ग्रब्स सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट दिया, तो वहां से हमने थोड़ा सोचा कि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए,
दो अल्कीन्स होनी चाहिए, जिससे कि आप वहां पे क्या कर लो, अल्कीन अल्कीन मेटाथेसिस यहाँ पे कर लीजिए। तो नेक्स्ट रिएजेंट से हमने आइडिया लगाया कि यहाँ पे आपकी इंट्रामोलिकुलर हैक कपलिंग नहीं हुई होगी। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए इसमें आपका क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, देखो ये है आपका पीएच पीडी बीआर। ठीक है, आपको पता है भाई ये आपका अल्काइल हलाइड है, इस केस में अराइल हलाइड ले लिया, पैलेडियम जीरो इसमें क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, तो आपका ये चीज यहाँ पे फॉर्म होगा। फिर आपको पता है यहाँ पे अल्कीन भी है भाई, ये देखिए दिस इज योर अल्कीन, इधर मिथाइल लगा है। यहाँ पे आपको पता है देखो ये वाली साइड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डेल्टा निगेटिव मेटल पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा आपको दिखेगा। देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऊपर की ओर से किसने अटैक किया, पीडी ने, और ऊपर की ओर से यहाँ पे क्या आ गया आपका पीएच आ गया, ये लो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा क्या है, देखिए नीचे की ओर यहाँ पे क्या होगा आपका मिथाइल होगा, क्योंकि मिथाइल यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया, और यहाँ पे नीचे की ओर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ये लीजिए। अब इसके बाद देखो इधर तो आपका ऊपर की ओर हाइड्रोजन भी है और नीचे की ओर भी हाइड्रोजन है, अगले सेंटर पे आपका कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इस सेंटर से आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, और जब एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये लो। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका पीएच, और यहाँ पे आपका मिथाइल। अब देखो एग्जाम में आपको ये भी दिया हो सकता है, देखो पीएच नीचे की ओर मिथाइल, और साथ में आपको ये भी दिया हो सकता है, देखो ऊपर की ओर मिथाइल, नीचे की ओर यहाँ पे पीएच। अगर ये दोनों दिए हैं तो आप इसमें से क्या करोगे, ये वाला सही कर दोगे, और देखिए गलती मत कीजिएगा, ये भी आप सही करोगे। क्यों, क्योंकि देखिए इस केस में हमने अटैक क्या किया, ऊपर से किया, लेकिन अटैक होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी नीचे से भी थी, क्योंकि दोनों फेज आपके क्या है, इक्वली यहाँ पे क्या है, हिंडर्ड है, या इक्वली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका फेज फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आपका अटैक दोनों ओर से 50-50 होगा, जितना ऊपर से अटैक हो रहा है उतना नीचे से अटैक होगा, इसलिए दोनों प्रोडक्ट आपके यहाँ पे फॉर्म होंगे। हालांकि यहाँ पे आपको अल्कीन दोनों में देखने को मिलेगी, ये लीजिए भाई। इसके बाद जब आप ऑप्शन देखोगे, आपका ये बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें इसने क्या कर रखा है ना, देखो आपको पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो इन दोनों का यहाँ पे, इन तीनों का रिएक्शन कॉम्बिनेशन, ये क्या करेगा यहाँ पे पीडी जीरो में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, ये लीजिए। अब पीडी जीरो क्या करेगा यहाँ पे, इट इज ऑब्वियस कि ये यहाँ पे क्या करेगा भाई, देखो इसमें ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन कर देगा। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट प्रिपेयर होगा, पीडी आयोडीन इस पे आप लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, टीएस है। ठीक है, आगे आपका ये सेंटर है। देखो थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूं जनाब ये आपका अबव द प्लेन है, ये लीजिए अबव द प्लेन। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको साइमल्टेनियसली यहां पे करके दिखा रहा हूं, मैं इसको यहां से 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूं। देखिए ये जो रिंग है 180 डिग्री से रोटेट होगी, तो ये डबल बॉन्ड आपका ऊपर चला जाएगा, इतना ही तो डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो ये लीजिए डबल बॉन्ड को मैं ऊपर की ओर लगा देता हूं, ये कुछ इस तरीके से आपको आप दिखेगा। देखिए 6 मेंबर की रिंग है, घुमाओगे ऐसे तो ये वाला पोर्शन आपका नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये लो भाई डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया, और इसी सेंटर पे आपका क्या लगा है, देखो CH2CN, ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे काफी कॉमन है कि अगर ये बॉन्ड आपका ऊपर की ओर है तो इस पे लगा ये पूरा ग्रुप ऊपर की ओर से होगा, तो ये अटैक भी कहां से करेगा, ऊपर से, और ये जुड़ेगा भी कहां से, ऊपर से, क्योंकि 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन क्या आपका सिन एडिशन है। अब देखो ये ऐड आपका कहां से होगा, ऊपर से होगा, इट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पे ये लिगेंड आपका मतलब ये ऑक्सिलरी आपकी आई ऊपर को है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये लीजिए। यहाँ पे ये ऊपर की ओर लगाया था मैंने, इस पे यहाँ पे NTS, यहाँ पे ये लीजिए बेंजीन रिंग है। यहाँ पे देखो इस सेंटर ने इस पे अटैक किया है अबव द प्लेन से, ये लीजिए। ठीक है, और अगले सेंटर पे पीडी भी आपका कहाँ आ गया, अबव द प्लेन आ गया। अब देखो भाई थोड़ा सा समझिए, अगर ये अबव द प्लेन आ रहा तो इस पे लगी जो वैलेंसी है ये कहाँ चली जाएगी, डैश पे चली जाएगी, CH2CN आपका यहाँ पे आ जाएगा।
इसके बाद आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, तो ये लीजिए। अब देखो ऊपर सिन एलिमिनेशन करना आपको हाइड्रोजन और पैलिडियम का, तो ये यहाँ से नीचे गिरेगा और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये लो 5 मेंबर की रिंग आपकी NTS। अब देखो जंक्शन आपको देखना है, तो ये आपको डैश की ओर दिख रहा है CH2CN, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपका ऑब्वियस सी बात है ये आपका बिलो द प्लेन होगा। ये लीजिए हाइड्रोजन मैंने बिलो द प्लेन लगा दिया। 6 मेंबर की रिंग तो मैंने लगाई, साथ में यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये आपका यहाँ पे P फॉर्म हो गया। अब देखो P को आप कंपेयर कर लो, ये देखिए डबल बॉन्ड की लोकेशन सही है, ये डबल बॉन्ड की लोकेशन गलत है, क्योंकि देखो जस्ट जंक्शन के आगे होना चाहिए। यहाँ पे एक बीच में sp3 कार्बन आ रहा है, दैट्स वाई ये वाला और ये वाला आपका गया, ये दोनों आपके यहाँ पे राइट आंसर हो गए। इसके बाद LiAlH4 का यूज करके LiAlH4 क्या करेगा, इज CN को यहाँ पे रिड्यूस कर देगा इंटू CH2, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका इससे आगे NH2, ये लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया है। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है आपका कुछ इस तरीके का, CH3। आपको पता है भाई ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे, ये हिंड्रेंस भी बहुत कम कैरी कर रहा है, और ये यहाँ पे सफिशिएंटली न्यूक्लियोफिलिक भी है, तो इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन पे आपका क्या लग जाएगा, देखो नाइट्रोजन पे आपका लग जाएगा NH, आगे CO CH3, और इसके पीछे यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा। तो यहाँ पे देखिए इसने इसको रिटेन रखा है, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। इसने यहाँ पे इसका रिडक्शन किया, देखो एक CH2 पहले से था यहाँ पे, फिर ये आपका एक CH2 बना, ये देखिए, फिर आगे आपका NH और उस पे COCH3, उस पे COCH3, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है। इसमें क्या करने वाला है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको बेस दिया है, बेस क्या करेगा, देखो इस एसिडिक प्रोटोन को यहाँ से पकड़ लेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होगा। ये लीजिए यहाँ पे आपका आयोडीन, यहाँ पे आपका N, और इस पे यहाँ पे CH2PH, यहाँ पे आपका क्या है, देखो ये वाला कार्बन, फिर इसके बाद देखो आपका क्या है, एक यहाँ पे ये वाला कार्बन है जिसपे आपका डबल बॉन्ड लगा है, ये लीजिए डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जनाब आपका ट्रांस है, तो यहाँ पे साहब इसको ऐसे लिख लो CO2ET। अब तो कुछ है ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। इसमें था क्या आपका, देखो यहाँ पे से पैलेडियम इसमें यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा सेकंड स्टेप का, तो दूसरा स्टेप का प्रोडक्ट भी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ PD, और यहाँ पे आपका आयोडीन, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे इस पे अटैक करेगा, ठीक है। इसके बाद की चीजें अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में की हैं, देखो 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी N, यहाँ पे आपका CH2PH। CH2PH को ही क्या बोला जाता है, बेंजाइल ग्रुप बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे आप शॉर्टकट में इसे बेंजाइल लिख देता हूँ। हो इसी को यहाँ पे क्या बोला था, बेंजाइल ग्रुप बोला जाता है, तो अब मैं यहाँ से बेंजाइल लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका CH2 है, आगे देखो इस सेंटर पे बॉन्ड कनेक्ट हुआ है, उससे आगे आपका क्या आ गया यहाँ पे PD, और यहाँ पे आपका CO2ET, ठीक है। अब आप जानते हो भाई यहाँ पे इसके बाद बॉन्ड रोटेशन होगी, जो एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी कराया, उसके बाद यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी, तो इनिशियली आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। और देन ये क्या करेगा, यहाँ से टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमराइज करेगा तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एरोमेटिक इंडोल लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा N, इस पे आपका बेंजाइल ग्रुप, ये लीजिए, और यहाँ पे आपका CH2CO2ET है ना, हाँ ET, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया, देखो एक एडिशनल रिएजेंट दे रखा है यहाँ पे H2PDC। अब H2PDC एरोमेटिक रिंग्स को तो इतनी आसानी से रिड्यूस कर नहीं पाता है, लेकिन ये इस बेंजाइलिक ईथर या आपके जो बेंजाइलिक अमीन होते हैं इनकी हाइड्राजिनोलिसिस कर देता है। और यहाँ पे खुद देखो यहाँ पे क्या है, CH2 है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो उस केस में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका PHCH3 यानी कि टॉल्वीन में, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, जो कि आपको सारे ऑप्शंस में दिख रहा है। 5 मेंबर की रिंग में ये रहा, ये लीजिए भाई, B इज द राइट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब देखो आगे आपके साथ आपके लिए मैं ऐसे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मतलब यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मतलब चीज़ें याद हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इसी बहाने। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। देखो
OH। ठीक है, ये आपको एक कंपाउंड यहाँ पे दिया है, इसमें आपसे क्या बोलता है कि जनाब यहाँ पे हमने डाला PPS3 और साथ में डाला डेड और साथ में डाल दिया 2 आइडो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब देखो PPS3 और डेड मिलके क्या करेंगे, ये है आपकी मिट्स-नोबू रिएक्शन। अब मिट्स-नोबू रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, ये OH आपका एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये लो भाई O, यहाँ पे आपका PPH3 आ गया। ठीक है, ये लो। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको पता है 2 आइडो बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे CO OH O-H+ और साथ में यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आयोडीन। ये यहाँ से इस पे SN2 करता है, ये यहाँ से आपका निकलता है, तो आपका यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म हुआ है। देखिए डैश पे आपका O, इसके आगे बेंजीन, सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे है आपका CO और इसके आगे आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, ये लो, और यहीं पे लगा आपका आयोडीन और इसी पे आपका डबल बॉन्ड भी है। अब इसके बाद ये कंपाउंड आपसे प्रिपेयर कराएगा, डायरेक्टली नहीं देगा, ये कंपाउंड आपसे प्रिपेयर कराएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे देगा, पैलेडियम 0 आपसे डलवा देगा। पैलेडियम 0 डलवाते ही आप जानते हो भाई यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, ये हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन मान लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे प्लेन में ले लेता हूँ, CO PD। ठीक है, ये यहाँ से इससे क्या कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन ऐसे कर रहा होगा, ये लीजिए। ठीक है, अब एक चीज समझनी है, ये अगर आपका बिलो द प्लेन है ना, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा बिलो द प्लेन से करेगा, और ये इस पे जुड़ेगा, ये भी बिलो द प्लेन से ही यहाँ पे जुड़ेगा। हाइड्रोजन अबव, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ये आपका CO, यहाँ पे आपका ये बॉन्ड आ गया और ये आपका यहाँ पे जुड़ गया। ये जुड़ा कहाँ से, आपका बिलो द प्लेन से जुड़ा, क्योंकि ये बॉन्ड आपका पहले से ही बिलो द प्लेन था, ये बॉन्ड बिलो है तो इस पे लगी पूरी एंटिटी क्या होगी, बिलो द प्लेन होगी, इसलिए अटैक आपका बिलो द प्लेन से हुआ, हाइड्रोजन आपका अबव आ गया। लेकिन अगर ये बॉन्ड आपका बिलो है ना, तो यहाँ पे लगा हुआ पैलेडियम भी क्या होगा, बिलो होगा। अब अगर ये बिलो है तो आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन तो होता ही सीन एलिमिनेशन है, तो यहाँ पे से आपका एलिमिनेशन होगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कुछ ऐसा बनते हुए दिखेगा। ये लीजिए हाइड्रोजन अबव, हाइड्रोजन अबव मतलब सिन जंक्शन है, और यहाँ पे आपका अल्कीन। हाइड्रोजन बिलो बिलो देगा तब भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि देखो भाई ना ना इस केस में तो नहीं होगा, इस केस में यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि स्टीरियो आपको ऑलरेडी मेंशन करके यहाँ पे दिया, एब्सोल्यूट स्टीरियो यहाँ पे आपको दी है, तो इसका यहाँ पे ये वन एंड ओनली आंसर होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है, हालांकि अभी मैं आपको डिटेल में वो चीज़ नहीं बताऊंगा। इसमें अगर यहाँ पे क्या डाल देता ना, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड डाल देता, TBTH, तो उस केस में क्या होता, इस बॉन्ड की यहाँ पे क्लीवेज करता। प्रोडक्ट मैं आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं, देखो ये लीजिए, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन ऊपर, ये कंपाउंड आपका फाइनली फॉर्म होता है। अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इस अल्कीन का है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा कभी आपके सामने TBTH डिटेल में डिस्कस करूंगा, वहाँ पे हम इसे करेंगे। अब देखो एक और सवाल मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, जो आपका फाइनल क्वेश्चन है। देखिए कई बार आपको क्या दे देता है ना, यहाँ पे इस तरीके से दे देगा, यहाँ पे हलाइड दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा जनाब आपको CO2ET। आपसे बोलेगा बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, तो ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, तो यहाँ पे आपका स्टीरियो क्या रहेगी, रिटेन्ड रहेगी, यानी कि पैलेडियम इसके ट्रांस में ही आएगा। अब देखो भाई इस ग्रुप को आप थोड़ी देर के लिए G मान लो, G आपका पैलेडियम पे जुड़ा है, और आपको पता है भाई जो ग्रुप पैलेडियम पे जुड़ा होता है वो इसके कहाँ पे आएगा, ट्रांस में आएगा। ट्रांस में आएगा तो इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए, CO2ET, यहाँ पे ट्रांस में G आ गया। अब G का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे देखो ये लीजिए एक डबल बॉन्ड है, देखो G का मतलब क्या है, यहाँ पे पहला कार्बन है यहाँ पे, और इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये लीजिए।
अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ट्रांस है, तो आपको ये वाला बॉन्ड और इस पे लगा जो मिथाइल है वो एक दूसरे के ट्रांस में रखना पड़ेगा। ये लीजिए डायरेक्टली प्रोडक्ट आपका इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। आई होप यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी हैक कपलिंग की वो सारी की सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। स्टिल आपकी कोई क्वेरी या आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल सकते हो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।